नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पंचपदरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने पंच केदार और पंच प्रयाग के बारे में डिस्कशन किया था। जो ये पंचपदरी है ये आपके भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्तराखंड के जो पंचपदरी है हमने आपको ये हाइट के अकॉर्डिंग बताए हैं। जैसे कि आपका पहला सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है वो आपका है बद्रीनाथ, उसके बाद आता है भविष्य बद्री, फिर आता है आपका योग ध्यान बद्री, फिर वर्ध बद्री और फिर आता है आपका आदि बद्री। ये आपके ऊंचाई के क्रम के अनुसार है। इनमें ये जो 5 के 5 बद्री हैं आपके, ये सभी के सभी आपके चमोली में पाए जाते हैं। जो पहला बद्री है आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की स्थापना आपके आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा नारद कुंड से विष्णु प्रतिमा निकाल के की गई थी, जो कि 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति के रूप में स्थापित है। बद्रीनाथ धाम का सर्वप्रथम उल्लेख पराशर संहिता में मिलता है और बद्रीनाथ धाम के लिए गाड़ूधरा यात्रा नयननगर से प्रारंभ होती है, जिसमें महिलाएं तिलों का तेल निकालती हैं। और ये बात हमने आपको जो उत्तराखंड धार्मिक यात्रा की सीरीज थी उसमें भी बताई थी। जब भगवान विष्णु इस स्थल पर तपस्या कर रहे थे तब भगवान विष्णु की जो पत्नी है माता लक्ष्मी जी यहाँ पर बेर के पेड़ के रूप में स्थापित हुई थी, तथा बेर को ही बद्री कहते हैं और भगवान विष्णु को नाथ बोलते हैं, तो इसलिए इस स्थान का नाम आपका बद्रीनाथ पड़ा था। पुराणों में बद्रीनाथ धाम में के अन्य नाम जो मिलते हैं वो आपके मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, विशाला, बद्री का आश्रम आदि के रूप में मिलते हैं। बद्रीनाथ धाम या बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें आपका सभा मंडप, दर्शन मंडप और गर्भगृह है। और जो आपका ये बद्रीनाथ धाम है ये उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं आपके गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, उनका अंतिम पड़ाव है। बद्रीनाथ धाम आपका पटशिला घाटी में नर और नारायण पर्वत के मध्य स्थित है और इस नर एवं नारायण पर्वत को ही आपके अर्जुन और शिव के रूप में जाना जाता है। और ये बद्रीनाथ धाम आपका अलकनंदा नदी किनारे स्थित है। बद्रीनाथ धाम में स्थापित विष्णु मूर्ति को कुछ लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति और जो जैन अनुयायी हैं वो इसको ऋषभदेव या महावीर जी की मूर्ति भी मानते हैं। यहाँ के जो पुजारी होते हैं वे आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है, और ये आपके केरल के मालाबार क्षेत्र से आते हैं। बद्रीनाथ धाम की जो शीतकालीन पूजा होती है वो आपके जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में संपन्न होती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष में आपके 4 मठों की स्थापना की थी। उसी में आपका एक ज्योतिर्मठ भी है जो जोशीमठ का ही नाम है और ये आपकी उत्तर दिशा में पड़ता है, जहाँ पर आपका बद्रीनाथ धाम है। इसी प्रकार के जो अन्य 3 मठ हैं वो आपके पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में है, गोवर्धन पीठ उड़ीसा में मिलता है आपका, पश्चिम में आपका शारदा पीठ है जहाँ पे आपका द्वारकापुरी है, ये आपके गुजरात में है, और दक्षिण में आपका श्रृंगेरी मठ है जो आपके रामेश्वर तमिलनाडु में है। भगवान विष्णु की माता का जो मंदिर है, माता मूर्ति मंदिर, ये चमोली के माणा गांव में स्थित है, जिसे उत्तराखंड और भारत का प्रथम गांव भी कहा जाता है। इससे पहले माणा को उत्तराखंड का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन एक योजना चली है उत्तराखंड की या भारत के जितने भी सीमांत गांव हैं वाइब्रेंट विलेज के नाम से, तो अब उत्तराखंड के जितने भी अंतिम गांव जिन्हें बोला जाता था जो सीमांत क्षेत्र पे हैं, अब उन्हें, या पूरे भारत के जो सीमांत क्षेत्र पर गांव हैं, अब उन्हें पहला गांव बोला जाता है, ना कि अंतिम गांव। और जो ये माता मूर्ति मंदिर है, यहाँ पर भगवान विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति मिलती है, जिसे उत्सव मूर्ति भी कहते हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए कत्यूरी राजा पद्मदेव ने भूमि दान दी थी। आपके बद्रीनाथ धाम के पास ही पंचधारा, पंचशिला, पंचकुंड एवं पंच गुफाएं भी मिलती हैं, जो कि क्वेश्चन बनते हैं कई बार उत्तराखंड के जीएस पोर्शन में कि पंचधारा, पंचशिला, पंचकुंड या पंच गुफाएं कहाँ हैं, या इनमें से आपको पंचधारा में से आपको कोई 3 दे के एक अन्य दे के ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा पंचधारा में शामिल नहीं है। तो जो आपकी पंचधारा में धाराएं शामिल हैं वो आपकी प्रहलाद धारा, क्रमधारा, उर्वशी धारा, भृगुधारा और वसुधारा है। इसी प्रकार से पंचशिला के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है और आप इनको अपनी तरह से
अपनी साइड से कोई भी कोड बना के याद कर सकते हैं। जैसे कि पंचशिला में आपके आते हैं नारद शिला, वराहशिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला और नरसिंह शिला। पंचकुंड में आपके तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, भिकोण कुंड और मानुषी कुंड आता है। जो आपकी पंच गुफाएं हैं इसमें आपकी राम गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा और मार्कंडेय गुफा आती है। और उत्तराखंड के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक और इम्पोर्टेंट गुफा है जो कि है आपकी वशिष्ठ गुफा, वो आपकी टिहरी में मिलती है। जो आपका नेक्स्ट बद्री है वो है आपका आदि बद्री। अगर बद्री के क्रम में देखा जाए तो ये आपका प्रथम और प्राचीनतम बद्री है और इसे स्थानीय भाषा में नोठा कहते हैं। और इसका जो प्राचीन नाम है वो इसका प्राचीन नाम आपका है नारायण मठ। यहाँ पर नोठा मेला का भी आयोजन किया जाता है जिसे लठमार मेला में आयोजित किया करते हैं। आदिकाल में भगवान विष्णु श्रद्धालुओं को यहीं पर दर्शन दिया करते थे, इसी कारण से इसको आदि बद्री कहते हैं। जो आदि बद्री की शैली है वो आपकी नागर शैली है और ये एक पिरामिड आकार का मंदिर है। आदि बद्री आपका कर्णप्रयाग के निकट है और इसके कपाट प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन खुलते हैं। जो आपका आदि बद्री है यह एक 16 मंदिरों का समूह है जिसमें से वर्तमान में 14 मंदिर ही उपस्थित है। और इन 14 मंदिरों के समूह में भी जो आपका सबसे प्रमुख मंदिर है वो आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर। आदि बद्री के जो आपके पुजारी होते हैं वो थपाली गांव के थपलियाल होते हैं। नेक्स्ट है आपका वृद्ध बद्री। प्राचीन काल में विष्णु जी वृद्ध सन्यासियों को इस स्थान पर दर्शन दिया करते थे, इस कारण से इसको वृद्ध बद्री कहते हैं। और जो आपका वृद्ध बद्री है ये बद्रीनाथ धाम जो है बद्रीनाथ धाम के मार्ग पर हेलंग के समीप स्थित है। वृद्ध बद्री में स्थापित विष्णु मूर्ति का निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया था और यह मंदिर आपके पूजा के लिए वर्ष भर खुला रहता है। और इसके जो पुजारी होते हैं वो आपके दक्षिण भारत के ब्राह्मण होते हैं। नेक्स्ट है आपका योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु योग साधना में लीन है, इस कारण इस स्थान को योग ध्यान बद्री के रूप में जाना जाता है। योग ध्यान बद्री जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर स्थित है पांडुकेश्वर तीर्थ में। और जहाँ पर यह पांडुकेश्वर तीर्थ ही है कि जहाँ पर आपका पांडवों का जन्म हुआ था और राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती व माद्री के साथ यहीं पर रहते थे। योग ध्यान बद्री में आपका एक त्रिशूल लेख भी मिलता है जो कि आपके गोपेश्वर त्रिशूल लेख से अलग है। जो आपका गोपेश्वर त्रिशूल लेख है वो अलग है और जो योग ध्यान बद्री में त्रिशूल लेख मिलता है वो अलग है। जो आपका गोपेश्वर त्रिशूल लेख है उसमें आपके नागवंश के शासक और आपके डोटी के राजा के बारे में उल्लेख मिलता है और ये वाला त्रिशूल लेख आपका अलग है। जो ये योग ध्यान बद्री में त्रिशूल लेख मिलता है ये संस्कृत भाषा में है और योग ध्यान बद्री में ही पांडवों ने भगवान विष्णु की काश्य की प्रतिमा भी स्थापित कराई थी। जो आपका नेक्स्ट बद्री है वो है आपका भविष्य बद्री। मान्यता है कि जब घोर कलयुग आएगा तो जो नर और आपके नारायण पर्वत हैं ये किसी प्राकृतिक आपदा के कारण गिर जाएंगे और बद्रीनाथ का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तब भविष्य बद्री की जो आदि मूर्ति है वो पूर्ण हो जाएगी और भगवान विष्णु की पूजा इसी स्थान पर संपन्न की जाएगी। भविष्य बद्री आपका जोशीमठ के पास सुबई गांव में पश्चिमी धौलीगंगा के तट पर है और जो आपके पश्चिमी धौलीगंगा है ये त्रिशूल पर्वत से निकलती है। भविष्य बद्री में ही आपके अगस्त्य ऋषि ने तपस्या की थी और जो आपका भविष्य बद्री है ये आपके जोशीमठ लता मलारी मार्ग पर स्थित है। ये थे आपके पंचबद्री। आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो या कोई सुझाव हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।